अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अडियाला के कप्तान ने बड़ा मुतालबा कर डाला है। तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इस मौजू पर इस नौइयत का मुतालबा कर सकते हैं। इमरान खान ने अडियाला के अंदर रहते हुए एक बड़े इदारे से बड़ा मुतालबा क्या किया है, उसकी तफसीलात मैंने शेयर करनी है। और मज़े की बात यह है कि बाखबर ज़राए से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उधर से जवाब भी आया है। मैंने देखा कि दुनिया न्यूज़, ARY और समा, इनके ऊपर टिकर्स चले और उन टिकर्स की हैसियत क्या है कि वाकईतन वो दुरुस्त है नहीं है, न्यूज़ चैनल इसको ऑन करते हैं, कितना ऑन करते हैं, असल में कहानी क्या है, जवाबुल जवाब आया है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी शेयर करनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब की तातरीन मीडिया टॉक, इमरान खान साहब की तातरीन सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू है, उसका पॉइंट टू पॉइंट जो डायसेक्शन है वो मैंने करना है, वो उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। अल कादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने रिकॉर्ड फ्राहम ना करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इंटरनेट सर्विस सबमरीन केबल में फॉल्ट की वजह से मुतासर है, ऐसा PTA के सरबराह का कहना है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। और इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, कुछ वायरल बयानात हैं, जवाबुल जवाब भी मैंने शामिल करना है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए, ऑल वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली आंटी का मामला खत्म हो सके, आप और हमारे दरमियान इन्फॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट हो सके। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे तमाम तर नोटिफिकेशन तो वीडियो वहां मिल जाया करेगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में बैठे हुए बड़ा मुतालबा कर डाला है। वैसे तो कल एक बड़ा जलसा भी होने जा रहा है, उस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब के टाइगर जेल के बाहर क्या इकदाम कर रहे हैं, उससे लोग कितना मुतमईन है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर रहते हुए बड़ा मुतालबा किया है। इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर डाला है। इमरान खान साहब ने साबिक DGI जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। इसके ऊपर कुछ चैनल्स ने जवाबुल जवाब भी शेयर किया है, यानी बाखबर सिक्योरिटी जराए से एक जवाब भी शेयर किया है। उसकी तफसीलात भी मैं आगे शेयर करता हूं ताकि स्टोरी बैलेंस हो जाए। जनाब, इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। जनरल फैज और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं है, मैं सिविल साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, ये इमरान खान साहब कहते हैं। फिर इमरान खान ने मुतालबा करते हुए कहा कि जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गया था। अगर 9 मई साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज है तो मुतालबा कर रहा हूं ओपन ट्रायल किया जाए। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इमरान खान ने कहा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से मुल्क का इमेज खराब होगा। इमरान खान ने कहा कि 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई, पता करें मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया था। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। फिर इमरान खान ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर, सवाल किया गया इमरान खान साहब से, आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, साफी का सवाल। इमरान खान ने कहा कि नंबर 1 जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है, रेंजर को कंट्रोल कौन करता है, साफी का सवाल। बादशाह, सुपर किंग, इमरान खान का जवाब। तो मजीद आगे चलते हैं जी। इमरान खान ने कहा कि यह सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं यह सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेजी से इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो जाए। इमरान खान ने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है, यहां कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जाने वाला है, अब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ड्रामा रचा दिया गया है। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। इमरान खान और फिर नैब ने तफ्तीशी बयान दिया कि मलिक रियाज का पैसा चोरी का नहीं था। इसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस खत्म हो चुका है। यही बात हमने काबीना में डिस्कस की थी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जब यह पैसा चोरी का नहीं तो उसे पाकिस्तान लाया जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने मलिक रियाज की रकम मशकूक ट्रांजैक्शन पर फ्रीज की थी।
रकम इसलिए फ्रीज की गई कि हसन नवाज की 9 अरब मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में खरीदी गई थी। हमें मलिक रियाज ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए। हमने इस डील को खुफिया रखा। मलिक रियाज और एनसीए की डील को एफआईए और नैब खोल सकते थे। बरतानिया से जो रकम पाकिस्तान आई उससे अब तक ये 20 अरब डॉलर कमा चुके हैं। नए तोशाखाना केस में भी इनाम शाह और अप्रेजर को वादा मुआफ गवाह रखा गया है। इमरान खान, ये आज इमरान खान साहब ने बड़े तल्ख व शीरीं बातें की हैं अडयाला जेल में रहते हुए, और इसके ऊपर जवाबुल जवाब जो हमने मुतअद्दिद न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखा है। अब न्यूज़ चैनल्स इसको ओन करते हैं, बाद में इससे मुकर जाते हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन मैं वो जवाबुल जवाब रख देता हूँ आपके सामने। बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का बानी पीटीआई इमरान खान के फैज़ हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। बानी पीटीआई होता कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए, बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा। सिक्योरिटी ज़राए, ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करता है और करवाता रहा है। सिक्योरिटी ज़राए, और फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, यह बानी पीटीआई ने मुद्दा रखा था जिसके ऊपर जवाबुल जवाब आया है। अब ये आया है नहीं आया, न्यूज़ चैनल्स ने खुद से टिकर चला दिए हैं, आई डोंट नो। इमरान खान साहब ने अंदर क्या बात की है, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। इसमें मिन्नो अन वही जुमले हैं जो इमरान खान साहब ने बोले और जो न्यूज़ चैनल के ऊपर चले बाखबर सिक्योरिटी ज़राए से, तो मैंने दोनों को जो सिचुएशन है मैंने आप तक पहुंचा दी। अब सवाल ये बनता है कि क्या न्यूज़ चैनल्स हर खबर को वेरीफाई करते हैं, हर स्टोरी को वेरीफाई करते हैं? आपको याद होगा साबिक आईजी जेल खाना जात, उनके मुतालिक ये खबर चला दी गई थी तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो इमरान खान साहब से लिंक्ड किसी केस में गिरफ्तार हुए। हालांकि वो खबर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर खड़े होकर चाय की चुस्कियां भरते हुए देख रहे थे। तो इस चीज़ को अब एनालाइज खुद न्यूज़ चैनल्स ने करना है कि भाई आपकी जो खबर है वो वाकईतन बाखबर ज़राए से है, बेखबर ज़राए से है। कल को आपको इसके ऊपर खुद तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। और पाकिस्तान में ऐसा कोई आईन और कानून नहीं है। वैसे तो दुनिया में हमें बार बार इस बात का ताना मिलता रहा कि ये ज़राए से खबर कौन सी होती है। भाई ये ज़राए लिख के आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें, ये कहते थे, हमें कहा जाता था मुतअद्दिद सियासी जमातों के अकाबरीन की जानिब से। तो अब हम ये सवाल करते हैं, भाई प्रॉपर एक बंदे का नाम मेंशन करो ना, सोर्स नहीं बता सकते, एटलीस्ट वो जो स्टेटमेंट देने वाला है उसका नाम लिखो। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये नुकसान देगा, ये हमारे जर्नलिज्म को नुकसान देगा। अगर इक्वल है, सारी बातें इक्वल हैं कि सबको सोर्स डिस्क्लोज नहीं तो कम से कम स्टेटमेंट देने वाला डिस्क्लोज करना चाहिए, तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आगे जी, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अलकादिर केस में एहतसाब अदालत ने रिकॉर्ड फ्राहम ना करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। आज इमरान खान की नैब केस में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है, अब इनके पास जमानत बादत गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। उसके पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे, तोशाखाना ताइफ के केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान और बिशरा बीबी की तोशाखाना टू नैब केस में तलबी के नोटिस और गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मौसस करार दी गई हैं। अब उल्ज़ाम जुडिशल हो गए हैं, जमानत दायर हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का खड़ाक और फिर 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नैब ने एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के दस्तावेजात गुमराह कमरे अदालत में वकला को दे दिए। एहतसाब अदालत का दस्तावेजात न देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस सारे मामले की समाअत की है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। 22 अगस्त को यानी कल इमरान खान साहब के टाइगर्स ने जलसा रखा हुआ है इस्लामाबाद करनौल के अंदर, और 23 अगस्त को यह समाअत मुलतवी हुई है। वकला सफाई आज हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी की जाए। बैरिस्टर अली जफर की अदालत से इस्तदा, और फिर यूं इमरान खान और बुशरा बीवी को अदालत पेश किया गया। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की, और इसी मौके के ऊपर ही इमरान खान साहब ने गैर रस्मी तौर पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर डाला, और उस मुतालबे के जवाब में कुछ बाखबर ज़राए से न्यूज़ चैनल्स ने टिकर भी चलाए, वो टिकर भी आपने मुलाजा कर लिए। अब जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सुस्त रवी का मामला है, उसके ऊपर आज चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया है। वो चेयरमैन पीटीआई क्या जवाब देते हैं? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हफीजुर रहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस सबमरीन केबल में फॉल्ट की वजह से मुतासर है। ये चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं। एक सूबे की वज़ीर इत्तलात कह रही थी
کہ مس فائبر وال انسٹال ہو چکی ہے, تو اڈی خیر نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کون سوشل میڈیا کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور پھر وہ جو موصوفہ ہیں جو آئی ٹی کی منسٹر ہے وفاق کے اندر, خواجہ آصف صاحب کی صاحبزادی, وہ فرماتی ہیں کہ وی پی این کا پریشر ہے, اس وجہ سے انٹرنیٹ بیٹھ گیا. اب یہ تیسرا سٹیٹمنٹ ہے ایک ہی ہفتے کے اندر, اور وہ ہے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ جناب حفیظ الرحمان صاحب کا. یہ فرماتے ہیں کہ سب میرین کیبل میں فالٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب یار بندہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے, یہ عقل سے آری باتیں ہیں. یا تو آپ کے بیانات کے اندر یکسانیت یا یونیفارمٹی ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ سب کے بیان ایک جیسے ہیں, جی ایک ہی معاملہ ہے. جب سب کے بیان ڈیفرنٹ ہیں تو کس کو سچ مانے کس کو جھوٹ مانے, حکومت کو مانے, چیئرمین پی ٹی اے کو مانے, یا پھر پنجاب کی وزیر اطلاعات کی بات مانے. آگے جی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 27 اگست تک کا وقت ہے, وہ کیبل ٹھیک ہو جائے گی. صورتحال پر وی پی این کے استعمال سے مقامی انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا. اچھا, ان کے بھی کہنے کے مطابق وی پی این کے استعمال سے مقامی انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا. وی پی این کیوں استعمال ہوتا ہے چیئرمین پی ٹی اے صاحب, وی پی این کیوں استعمال ہوتا ہے؟ آپ نے ایپس ڈاؤن کی ہوئی ہے نا, تو اس وجہ سے وی پی این لوگ لگا کے یوز کر رہے ہیں نا. تو ایپس نہ ڈاؤن کریں, وی پی این نہیں استعمال ہوگا, انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں ہوگا. لیکن نہیں, ساڈی کون سنے گا. بیرسٹر علی گور نے اس موقع پر کہا کہ دنیا میں دیگر ممالک میں بھی زیر سمندر کیبل متاثر ہے, صرف پاکستان کی کیبل متاثر ہے. جس کے اوپر میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی سب میرین کیبل متاثر ہے. ٹیلی کام سیکٹر کو 6 روز میں 300 ملین کا نقصان ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی اے, واہ واہ واہ, اس نقصان کے اوپر تو آپ بڑے خوش ہوں گے. وفاقی حکومت نے حکم دیا کہ فائر وال لگائی جائے, پی ٹی اے عمل کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی اے, اچھا یہ انہوں نے بھی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ فائر وال لگانے کے لیے پی ٹی اے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. قائمہ کمیٹی ٹیکنالوجی نے آئندہ اجلاس میں سیکریٹری آئی ٹی سے فائر وال پر تکنیکی بریفنگ طلب کر لی ہے. تو یہ آج کا سارا مدعا, سارا معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ وائرل ٹویٹس آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں. جیسے عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عطاء الرحمان, یہ ایک صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب عطاء الرحمان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کی آواز سنیے جناب, ورنہ اللہ تو سن ہی رہا ہے. حامد میر صاحب زین قریشی صاحب سے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زین قریشی کا بڑا چیلنج حکومت تحریک انصاف کو صرف 2 دن کے نوٹس پر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دے گی. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جلسہ پرامن ہوگا. ہمارے جلسے کے بعد نواز شریف یا شہباز شریف سے کوئی بھی مینار پاکستان پر جلسہ کر لے, اگر ہم سے بڑا جلسہ کر لیا تو میں اپنا نام بدل لوں گا. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا مذاق جس نے اڑایا وہ قابل معافی نہیں ہے. سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ بہت افسوسناک اور قابل مذمت, تکبر اور غرور کے پتلے جلد برباد ہو جائیں گے. بلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.